Exercise 1.2 question number 1 by using the property of product and quotient rule for radical write each expression is a single radical and simplify। हम इन तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये देखें हमारे पास, इसे आप नोट डाउन करें किसी पेज पे। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो साइन है इसे हम कहेंगे रेडिकल साइन। यहाँ पर जो 35 है इसे हम कहेंगे रेडिकल। अगर यहाँ पर 35 की जगह 36 हो, 100 हो, 1 हो तो उसे हम रेडिकल कहेंगे इन जनरल। उसके बाद ये 3 है, 3 को हम कहते हैं इंडेक्स। अगर 3 की जगह यहाँ पर 4 हो तब भी हम इसे इंडेक्स कहेंगे। अगर यहाँ पर 5 हो तब भी इंडेक्स कहेंगे। अगर यहाँ पर n हो तब भी इसे हम इंडेक्स कहेंगे। अब पॉइंट 4 में देखिए, यही एक्सप्रेशन हम दोबारा से रीराइट कर रहे हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को एज अ होल, मतलब ये 35 अंडर रूट इस सब को मिला के हम कहेंगे रेडिकल, और इसे आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिकल, राइट। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में देखिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ये मैं बताता हूं। जब कभी आपने याद रखना है कि इस अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू ना हो तो आपने याद रखना है कि उसकी वैल्यू 2 होगी, राइट। नॉर्मली हमारे पास 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन जब कभी यहां पर कोई हमारे पास नंबर ना हो, इसका यह मतलब है कि उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जब अंडर रूट खत्म होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर आके 1/2 होगी। ये आपने याद रखना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप याद रखें। अब ये देखिए सी पार्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेडिकल है। रेडिकल हमने डिफाइन किया कि इसे हम एज अ होल रेडिकल कहेंगे। ये हमारे पास रेडिकल है। अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यू यहाँ पर स्मॉल हमने लिखा हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आप हमेशा ये जो वैल्यू होगी इंडेक्स की, आपने स्मॉल लिखनी है, छोटी उसमें लिखनी है, राइट। अब आते हैं डी पार्ट में। यहाँ पर हम अब देखते हैं कि हमारे पास अंडर रूट 25 है। या अगेन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर किया हुआ। अगर अंडर रूट 25 है तो इसका ये मतलब है कि इसकी सब 2 की वैल्यू होगी, हमेशा होगी, राइट। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अंडर रूट 25 है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट 25 है बट इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है तो देखिए यहाँ पर 1/3। अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर 5 हो तो हम 1/5 कर देंगे, एंड सो ऑन। अगर n हो, n से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1000, 100, उसे हम 1/n लिख सकते हैं, राइट। ये हो गए हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करने हैं। अब आते हैं हम अपने यहाँ पर देखें, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। तो हम प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल को समझते हैं कि वो क्या चीज है। क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल हमारे पास बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम देखें क्वोशिएंट। क्वोशिएंट से आपने हमेशा याद रखना है कि डिवीजन होगी। क्वोशिएंट से आपने क्या याद रखना है कि हमेशा डिवीजन होगी, राइट, ओके। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल n/a डिवाइडेड बाय n/b। अगर हमें ये एक्सप्रेशन ऐसे गिवन हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a b और ये जो n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो इसे हम एज अ होल n कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, नोट इंडिसेस मतलब कि यहाँ पर ये हमारे पास एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, तो उसे हम मिला के एज अ प्लूरल हम कह सकते हैं इंडिसेस मस्ट बी सेम। अब एग्जांपल देखें आपको क्लियर होगा। यहां पर देखें, इंडेक्स यहां पर 3 है, राइट, और यहां पर भी इंडेक्स 3 है। तो आपने ये याद रखना है कि इंडेक्स सेम होना चाहिए। यहां पर अगर इंडेक्स फॉर एग्जांपल यहां पर 3 और यहां पर 4 हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिसेस मस्ट बी सेम। देखिए यहां पर भी 3, यहां पर भी, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन रूल है, ये हमारे पास जर्नल है। आप बस ये याद रख लें, आगे क्लियर होगा। बस सिर्फ और साथ ये चीज ये आपने नोट डाउन करनी है।
अब प्रोडक्ट रूल देखें, प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल से आपने हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई, क्वेश्चन रूल डिवीजन, प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वैसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को ही कहते हैं, राइट। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, डॉट, डॉट आपको पता है कि मल्टीप्लाई को शो करता है, डॉट। इसे हम एज अ होल ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ए बी बी, और ये जो एन है इसे एज अ होल हम एन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास इंडेक्स यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 8, और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 3 है, अंडर रूट 27। देखिए 8 और 27 डिफरेंट है, बट इंडेक्सेस सेम है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि इंडेक्सेस मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 4 हो तो हम उसे ऐसे राइट नहीं कर सकते। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल दोनों क्लियर हो गए। और रेडिकल, अब हम क्वेश्चन को एक दफा दोबारा से रीड करते हैं। देखें, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल, यहां पर हमने क्वेश्चन रूल एंड प्रोडक्ट रूल को देख लिया। फॉर रेडिकल्स, और रेडिकल्स क्या चीज होते हैं ये देखें, यहां पर हमने डिफाइन किया कि रेडिकल, इस एक्सप्रेशन को एज अ होल रेडिकल कहेंगे। यहां पर अंडर रूट लाइन हमारे पास आप कह लें कि रेडिकल है, ठीक है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, फॉर एग्जाम्पल सिंगल रेडिकल क्या, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट रूल है या क्वेश्चन रूल है। देखिए यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रही है, यहाँ पर देखें डॉट है, मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट रूल है। अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पर एक दफा आप फिर देख लें, प्रोडक्ट रूल डॉट और ये, राइट। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले इंडिसेस आर सेम, राइट। जब इंडिसेस सेम होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, ये 6, ये हमारे पास एक रेडिकंड है, और ये 6, और ये हमारे पास 3, राइट। अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, फॉर दैट आप ये ऐसा करें कि 36, और ये देखें इंडेक्स की वैल्यू है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें, हमें पता है कि 6 6 आर 36, राइट। तो हम अगर ऐसे लिखें 6 और 1 ओवर 3, ऐसे लिख सकते हैं। 6 स्क्वायर क्या मतलब है, 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें 36 होगा। और अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 6 2 3। ये आपकी मर्जी है, आप यहां तक कर लें पेपर में काफी है, बट अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप ऐसा करें, आप और ऐसा कर सकते हैं। और ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले आपने देखिए इंडेक्स, ये जो हमारे पास एक रेडिकल है और ये हमारे पास सेकेंड रेडिकल है। अब यहाँ पर देखिए इंडेक्सेस 5 और 5 है, अगेन क्योंकि यहाँ पर डॉट है तो ये प्रोडक्ट रूल होगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 8, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, 32, राइट। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 32 इंटू 1 ओवर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, चलें यहाँ पर वो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि 2 5 ऐसे कर सकते हैं। ये 5 से क्या मुराद है, आप यूं कर लें, यहाँ पर रफ में आप ये समझ लें, 2 को 5 दफा लिखें, 5 दफा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, ठीक है। अब इसे अगर आप इस 5 को काटेंगे, आपका लास्ट आंसर होगा 2।
बट आपको इतना सिंप्लीफाई नहीं करना, आप सिर्फ यहां तक करें, काफी है। राइट, इसी तरीके से हम अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखें हमारे पास इंडेक्स 4 है, यहां पर भी इंडेक्स 4 है और यहां पर डॉट है, यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो हम इसे अगर जब हमारे पास इंडेक्सेस सेम हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स ओवर एक्स ओवर 3, तो यहाँ पर हम 4, ठीक है। इसे हम अगर और सिंप्लीफाई करें x डॉट, ये ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक मोस्टली काफी है, और सिंप्लीफाई ना करें, बस यहाँ तक ही काफी है। पार्ट 4 एंड 5 करते हैं। देखिए पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 में देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है या जो रेडिकल है, इंडेक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो इसका मतलब है 2, और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास क्या है 3, राइट। और हमारा रूल ये था, एक दफा हम फिर आपको रिमाइंड करवाते हैं कि प्रोडक्ट रूल हो या क्वोशिएंट रूल हो, इन बोथ केसेस इंडिसेस मस्ट बी सेम। यहाँ पर देखिए इंडिसेस एन से मुराद कुछ भी ले, यहाँ पर 3 इंडिसेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंडिसेस इंडेक्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, तो इन दिस केस प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। सिंपल है लॉजिक, 2 एंड 3 इंडिसेस सेम नहीं है। नाउ हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन रूल के लिए हमारे पास सेम रूल है कि इंडेक्सेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखें इस ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो इंडेक्स है वो हमारे पास 4 है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी इंडेक्स 4 है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रूल इज एप्लीकेबल। तो हम क्वेश्चन रूल को कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 4 अंडर रूट x7 इंटू 5, इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं x पावर 7 1/4, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x की पावर 7, जब कभी ये पावर आप ऊपर ले आए तो आप उसे माइनस करेंगे, आप इसे कर सकते हैं 1/4, और सिंप्लीफाई करें x की पावर 2 इंटू 1/4, और अगर आप और सिंप्लीफाई करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x की पावर ये हमारे पास लास्ट सिंप्लीफिकेशन है। बट आप पेपर तक यहां तक करें काफी है, इवन यहां तक भी करें काफी है, आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। अब पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 देखें, अगेन हमारे पास इंडेक्स 3 है, ये जो एक्सप्रेशन है 3 है, और नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इंडेक्स 3 है। इसका मतलब है कि हम रूल लगा सकते हैं। अब आप ये डिसाइड करें कि कौन सा रूल लगाएं, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो आप कहेंगे कि आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, राइट। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास, एज अ होल आप लिखेंगे, राइट, ये हमारे पास होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास होगा, अगर आप करना चाहते हैं, पेपर में आप ना करें कोई बात नहीं, बट आप अगर करना चाह रहे हैं तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 5 इंटू 10 की पावर 3 एंड 5, ये स्टेप आप देख लें एक दफा। ये जो 5 है 5 है, अच्छा यहां पर ये मैंने क्या कर लिया, 5 इंटू 10 की पावर 3। अब इसे हम यहां पर जरा सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 लिख दें, इसे हम 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, और 5 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000,
ये ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 5000। ये देखें, ये जो 5000 है इसे हमने ब्रेक डाउन किया एस, राइट। अब अगर और ज्यादा आप सिंप्लीफाई करना चाहती हैं इसे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखें आप यूं कर लें, 5 की पावर, इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर 1 की पावर 3, और ये से दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 10 3, ये जो पावर है यहाँ पर, और ये 1/3 यहाँ पर, इसे हम इंडिविजुअल अंदर ला रहे हैं, और इसे हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3। अब अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 3 कट जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं 1/3 इंटू 10 और 1/3। अब यहां पर देखें प्लस नहीं हो रहा ना माइनस हो रहा, उस केस में आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर प्लस हो या माइनस हो तब कैंसिलेशन नहीं होगी, आपका फाइनल आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 2 इंटू, राइट, और हम इसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है 7 3। अब यहां पर देखें, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। प्रोडक्ट रूल क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स में। और यहाँ पर देखें, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास है 2, और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमारे पास है एक्सप्रेशन 3, राइट। हमारी जो कंडीशन थी, जो हमने सबसे पहले डिफाइन किया हुआ था कि इंडिसेस मस्ट बी सेम, यहाँ पर इंडिसेस डिफरेंट है, सो प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लें। राइट ईच एक्सप्रेशन, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। आप इसे जरा हाईलाइट करें, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है, जिसे हम अभी डिटेल में देखते हैं। एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, इसके अंदर तमाम पार्ट्स हैं, जो 6 पार्ट हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, बट उससे पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा उसे जरा देखते हैं। इसे आप लिख लें, राइट। इसमें सारी जो तमाम चीजें हैं डिटेल में आपने लिखनी है। अब इसे देखते हैं हम कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म देखें, ये रेडिकल फॉर्म है, यहाँ पर ये अंडर रूट है, ये रेडिकल फॉर्म है, ये हमें प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में देखा हुआ है। और यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 2 यहाँ पर जब आप अंडर रूट खत्म करेंगे और 1/3 करेंगे, ये हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। यहाँ पर देखें, एक दफा फिर ये रिवाइज करते हैं। यहाँ पर जो 2 है ये इसे हम रेडिकल कहते हैं, यहाँ पर जो 3 है इसे हम इंडेक्स कहते हैं, यहाँ पर ये जो साइन है अंडर रूट, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इसे एज अ होल हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, ये जो 2 है उसे हम यहाँ पर बेस कहेंगे, और यहाँ पर ये 1/3 इसे हम कहेंगे पावर, और इस एज अ होल जैसे यही है, एज अ होल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, दोनों ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें। ये रेडिकल फॉर्म में अंडर रूट 2 है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में, यहाँ पर इंडेक्स 3 है, इसे 1/3 लिख सकते हैं। सो सिमिलरली नीचे जा सकते। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। सबसे पहले आप देखें कि कौन सी फॉर्म है हमारे पास, राइट। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, EXP, एक्सपोनेंशियल, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखें बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे आप रेडिकल फॉर्म में लाएं। रेडिकल फॉर्म में लाने के लिए आप अंडर रूट 216, और ये 1/3 यहां पर होगा 3, राइट। ये हमारे पास सिंपल है, इसे हम कहेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन, राइट। अच्छा, इसे अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसे ऐसा लिखें, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पेपर में काफी है,
आप दोबारा से यूं लिखें 216 1/3। आप इसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 1/3। 6 6 are 36, 36 6 are 216, राइट। इसे आप और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 दफा 6 है, और 1/3। 3 आपस में कैंसिल होंगे, ये हमारे पास है वो 6। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तक यहां तक काफी है, ये स्टेप नहीं करने, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। EXP से मुराद है एक्सपोनेंशियल। इसे हम लिख लेंगे 29 और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट। अच्छा, ये हमारे पास होगी रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक काफी है, बट अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये यहां तक काफी है। और अब नेक्स्ट पार्ट देखें। अच्छा, आप पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सोल्व करते हैं। पार्ट 3 सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास कौन सी फॉर्म है। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं रेडिकल फॉर्म को R.F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट, रेडिकल फॉर्म। अब यहां पर देखें, आप इसे कन्वर्ट करेंगे 1/32, और ये हमारे पास अंडर रूट, ये हमारे पास 5। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तक आप सिर्फ यहां तक सॉल्व करें, बट अगर कोई बंदा आगे सॉल्व करना चाहता है, ये उसके लिए है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1/32 को आप दोबारा से 1/5 लिख लें, ठीक है, ये स्टेप। अब इस स्टेप को और जरा सिंप्लीफाई करें 1। आप इसे 32 को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं डिफाइन करता हूं, बताता हूं। 1/5, यहां पर देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, ठीक। अब अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहें, हम यहां कर लेंगे। यहां पर देखें, आप 1/2 पावर 5 कर सकते हैं, और ये 1/5 से अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की पावर ये होगी, एंड 2 पावर 5 इंटू 1/5। 1 की पावर जो भी हो वो हमेशा 1 ही होगी, और ये 5 5 कट जाएंगे, ये हमारे पास 1/2। ये सिंप्लीफिकेशन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तक आप यहां तक करें, काफी है। अब देखें लास्ट, ये 4th पार्ट है हमारे पास। 4th पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी इन अ सेंस कि यहां पर देखें -2/3 है। सबसे पहले अगर आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, देखिए सेम चीज है। -2 को आप मल्टीप्लाई करें, यही सेम चीज हमारे पास दोबारा से होगी। अच्छा, अगर इसे हम अब रेडिकल फॉर्म में लाएं, 216 -2, और ये हमारे पास 3। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है। इसे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो आप यूं कर सकते हैं 2162। अच्छा, यहां पर देखिए पावर नेगेटिव है। पावर जब भी डिवाइड में चला जाए, डिवीजन में चला जाए, यह पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। यहां तक आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे मैं करवा रहा हूं 3, बल्कि आप ऐसा कर लें 1/216 और ये हमारे पास 1/3, राइट। इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें 1, इसे हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, ये पावर यहां पर, और ये 1/3 होल। 6 6 are 36, 6 are 36, 36 6 are 216। इसे अगर हम यूं लिख लें और सिंप्लीफाई करें, 6 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 दफा हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 2, ये वाला पावर, राइट।
और यहां पर हम एक स्टेप और इंक्लूड करते हैं, ये 1/3 हम इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 1/3 हम इससे भी कर रहे हैं। ये 1 की पावर जो भी हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 1/3 हो, वो हमेशा 1 ही होगा। ये अपनी याद रखना। ये 3 आपस में कट जाएंगे, 6 की पावर 2 और ये हमारे पास 1/36, ये हमारे पास फाइनल। तो देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सॉल्व कर दिया है एंड फर्दर हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपने लास्ट 2-3 पार्ट्स की जानिब। अच्छा, लास्ट 2 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 पार्ट जो हैं ये बहुत ही सिंपल पार्ट है हमारे पास। ये जरा देखें आप। सबसे पहले ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे हम कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, राइट। अब रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हमें पता है कि अंडर रूट वाली फॉर्म होगी, ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 ये स्मॉल मिलेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक करना है, बट फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है आप इसे एक दफा फिर ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारे पास फिर से 1/3 और ये हमारे पास होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 1/3। ये देखें 10 10s आर 100 को फिर इससे मल्टीप्लाई करें 1000, राइट। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 दफा 10 है तो हम पावर 3 कर सकते हैं और ये 1/3। लेकिन ये 3 आपस में कट जाएंगे और फाइनल आंसर 10 होगा। सही है। अब सबसे पहले आपने जो चीज करनी है इससे आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, -1/2 को आपने पॉजिटिव बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अंडर रूट में हमें जो फॉर्म होगी उसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, इस वजह से आप -1/2 ये जो पावर है इसे हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखें, आप अगर 39 को डिवाइड में, अगर इसे आप 39 को डिवाइड से ऊपर ले आए तो ये इसकी पावर -1 होगी। यहां पर देखिए कोई पावर नहीं है, लेकिन कोई पावर ना हो इसका मतलब ये कि उसकी पावर 1 है, तो आप ऊपर ले आएंगे -1 होगा और ये -1/2, राइट। आई गेस ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए ये -1 को मल्टीप्लाई करें -1 को, तो हमें पता है कि माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा वो पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, राइट। अब इसे हम अपने रेडिकल फॉर्म में ला सकते हैं। रेडिकल फॉर्म में लाएंगे 2 और ये, अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, और हमें पता है कि रेडिकल साइन, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं, इसे अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 तब भी सेम होगा।